टू एग्जाम ब्रो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो आप मिस ना करें। दोस्तों आज हम बात करें 21 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये आपके पास सामने ये है, निम्न में से विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन आपके पास 20 फरवरी, 19 फरवरी, 18 फरवरी या 17 फरवरी। तो दोस्तों सही जवाब है आपका 20 फरवरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में 20 फरवरी को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया, यानी कि किस राज्य 20 फरवरी को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया? तो यहाँ पे उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और झारखंड हमारे पास ऑप्शन में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग जान लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। बी.डी. मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू है। और राज्यसभा में यहाँ पे 1 सीट है, लोकसभा में यहाँ 2 सीटें हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा यहाँ पे शुरू करी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना ईटानगर में शुरू की है। यहाँ पे कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है यहाँ पे। और राज्य में पहला रेशमा प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पे मछली की नई प्रजाति पाई गई है। बुमला में जोगिंदर बार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। राज्य में दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस राज्य सरकार ने राज्य भर में अटल भूजल योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन में गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो सही जवाब आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और राज्यपाल यहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ है। राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 31 है, 31 है। लोकसभा की 80 सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ 403 सीटें हैं। राज्य की पुलिस ने नई डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है। राज्य ने पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण किया है। राज्य सरकार ने लैंड होल्डिंग की चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड शुरू किया है। राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। राज्य ने सैल्यूट की मुद्रा में वंदे मातरम गायन का विश्व कीर्तिमान बनाया है। राज्य ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग अभ्युदया सुविधा की घोषणा की है। जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा ये राज्य। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विरासत अभियान शुरू करेगा। राज्य ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है और स्कूल के पाठ्यक्रमों में सिख गुरु के इतिहास में शामिल किया गया है यहाँ पे। और 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ जानकारियां थी। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथॉन के कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, अमित साहब और नरेंद्र मोदी। तो इसका सही जवाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इन्होंने ये कार्यक्रम संबोधित किया है। तो अगर इसकी बात करें इस कार्यक्रम की, तो विश्व स्तर विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी ने और क्या क्या किया है, 14वीं शताब्दी का उद्घाटन किया है। असम में राजमार्गों तथा प्रमुख जिलों सड़कों के निर्माण के लिए अशोक माला की शुरुआत की है उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने। 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड एंड फंड लॉन्च किया है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं ये। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट डोर कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का इन्होंने उद्घाटन किया है अभी। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा, दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कार्यक्रम से संबोधित किया है। वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने अमर वसा नाम का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। इसका सही जवाब आपका बांग्लादेश। बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति यहाँ के अब्दुल हामिद है और प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना है। मुद्रा यहाँ का टंका है। और अगर इसकी देश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, देश का पहला फागुन उत्सव मनाया जाता है। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव की इस देश में संपन्न हुआ था। भारत के गणतंत्र दिवस 2021 में बांग्लादेश की सेना टुकड़ी ने भाग लिया था। और भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देश ने अपने नागरिकों को कोविड फ्री 19 की वैक्सीन की खुराक देने की घोषणा की है। ठीक है, भारत सेना ने बांग्लादेश को पूरी तरह प्रशिक्षण 20 सैन्य घोड़े दिए हैं। देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है और देश ने दुष्कर्मियों के मामले में मृत्युदंड की प्रावधान की है। भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना अभ्यास यानी कैरेट शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। में किसने 82वां सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन जीता है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रीट रीशिया
मनिका बत्रा, नेहा अग्रवाल, रानी रामपाल। तो मनिका बत्रा इसका सही जवाब है, जिन्होंने आपका सीनियर नेशनल टेबल टेनिस जीता है। इसके बाद श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने संन्यास ले लिया है? तो यहाँ पे किसने ये संन्यास लिया है? तो कुशल पेरेसा, सुरंगा लकमाल, धमिका प्रसाद या जीवन मैडी। तो धमिका प्रसाद इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, धमिका प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रमुख बिजली योजना का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला। तो सही जवाब आएगा केरला। ठीक है, बात करते हैं केरला की। तो केरला की राजधानी आपकी त्रिवेंद्रपुरम है। यहाँ के जो मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल है। पिनारी विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की यहाँ के 9 सीटें हैं, लोकसभा की यहाँ 20 सीटें हैं, विधानसभा की 141 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद राज्य में स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और बीपी जय को राज्य का आंतरिक मुख्य सचिव नियुक्त किया है। सरकारी कार्यालयों के ग्रीन टैग देने की घोषणा की है। रक्त की खरीद पर कोई शुल्क नहीं होगा यहाँ पे। और रेशमी मरियम राय देश के सबसे युवा पंचायती अध्यक्ष बनी है यहाँ पे। आरबीआई ने राज्य के अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना करा है। ठीक है, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल राज्य में खोला जाएगा। वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल ने शुरू करी है। तो राज्य ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य की आपदा घोषित की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया? तो दोस्तों, गो इलेक्ट्रिक अभियान किसने शुरू करा है? नितिन गडकरी, रामविलास पासवान और रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र मोदी जी। तो नितिन गडकरी इसका सही जवाब है, जबकि रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ठीक है, उनका निधन हो चुका है। आगे बात करते हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे हमारा जेफ बेजोस है आपके ऑप्शन में, सीको हशीमोटो है, तारो कोनो और इनमें से कोई नहीं। तो सीको हशीमोटो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको। ठीक है, और इनके बारे में हम ये बता दें कि एन वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो समाचार के प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है इन्हें। मोटर वाहन निर्माता कंपनी ने मार्क लिस्टोसेला को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। और तमिल साई सौंदरम पांडिचेरी राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और वॉल्वो कॉर्स इंडिया ने ज्योति मल्होत्रा को अपना प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। और बालकृष्ण एगोन ने एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और गूगल क्लाउड ने अपनी इंडियन बिजनेस के लिए विक्रम सिंह बेदी को नया प्रबंधक नियुक्त किया है। और जीएस बेदी वायुसेना मुख्यालय ने निदेशक की नियुक्ति के लिए किया है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एनएन सुब्रमण्यम को। और सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है प्रवीण सिन्हा को। भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अजय सिंह। और आरएस शर्मा आयुष्मान भारत योजना के लिए सीईओ नियुक्त गए हैं। तो ये सीईओ हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे अजय माथुर है आपके, एन वेणुधर रेड्डी है, पी धनशेखरन और ज्योति मल्होत्रा है। तो पी धनशेखरन यहाँ के सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में तेल व गैस क्षेत्र की परियोजना उद्घाटन की है? ठीक है, राज्य में जो ये तमिलनाडु के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु की जो राजधानी आपकी चेन्नई है और यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। राज्यसभा की यहाँ पे सीटें 18 हैं और आपकी लोकसभा की सीटें यहाँ पे 39 हैं। और 235 यहाँ की आपकी सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड यहाँ पे योजना शुरू करी गई है। आपकी जलीकट्टू कार्यक्रम के आयोजित की गई है। यहाँ पे युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है यहाँ पे। और थीटू पुष्पम त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। राजीव रंजन को राज्य का मुख्य सचिव यहाँ पे नियुक्त किया गया है। और सैयद मुश्ताक अली 2000 जो T20 ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसके बाद राज्य में 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके तमिलनाडु के। हाल ही में 6वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी। तो 19 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये स्नेकपीडिया लॉन्च ऐप आपका लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो ये आपका लॉन्च किया है आपके केरल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबाइएगा। आप ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन, बाय।